जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा स्टार्ट है 60 दिन के, आज 9 से 10 दिन हो चुका है। तो लगभग आपको 10 एपिसोड मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लूसेंट का बुक है ऑब्जेक्टिव का, उसे 60 दिन के अंदर खत्म करें। मगर अब मेरे पास केवल 50 दिन बच रहा है। तो 50 दिन में हम कोशिश करेंगे कि आपको लगातार वीडियो एक टाइम 2 टाइम, हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो मिलेगा। तो आप लोग एकदम बेहतरीन से यहाँ पर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें है संगम काल। क्या है? तो संगम काल का एलेशन है। ठीक है, करें लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसे कनगी अथवा पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, तो यहाँ बस आंसर अगर जानिएगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेनगुट वन। ठीक है, करे कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आंसर हो जाएगा जैन। क्या हो जाएगा? जैन। तमिल भाषा का, ठीक है, करे मणि मेक लाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, करे निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तोलकपेयम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे है क्या, देखिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में करेगी, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? मतलब किसका नहीं हुआ है? तो कदम वंश। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका क्या? पी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, उसके बाद करें लोकप्रिय ग्रंथ संबंधित है 7 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 व्याकरण और काव्य से। करे धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो यहाँ हो जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन, 2 तमिल भाषा में। क्या हो जाएगा? तो तमिल भाषा में होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में होगा क्या? तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग, किस संगम युगीन राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर 9 का आप लोग को बीच में क्या हो जाएगा? 3 पांडय। ठीक है, किसने उल्लेख किया है कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मतलब गंगा की धारा में क्या कर दिया था? कोष को छिपाया था। 10 का एक आंसर होगा मामूल नार। ठीक है, मामूल नार। पहले यहाँ पर मिलान कीजिए। ठीक है, राज और राज के चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर 11 के आंसर क्या हो जाएगा? एक। इससे देखिए, इससे चेर का धनुष था, चोल का बाघ था, पांडव क्या था? मछली था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 12 में कह रहा है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि यहाँ पर सुमेधली थी, ये भी मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो 12 का आंसर यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर आंसर होगा तोलकपियर होगा। ठीक है, पुस्तक और लेखक है। ठीक है, शिल्पाधिकारम है तो इलांको आइडिगल है। मनी मेकलई जो है शीतलय सतनार है। जीवक चिंतामणि तो तिरुतक देवर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका। तो 13 नंबर पे भी मिलान है।
लगभग इसमें मिलान दिख रहा है। 13 नंबर का यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुरुंजी पहाड़ी है, पालाई जो है मरुभूमि और निरंजन स्थल है, मुलाई जो है जंगल है, मरुदम है कृषि भूमि, नेउल जो है तटीय प्रदेश है। ठीक है, चलिए 14 नंबर आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 में क्या कह रहा है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के बीच में, देखिए ए आंसर इसका भी यही हो जाएगा। कह रहे कि संगम और अध्यक्ष, कह रहे प्रथम संगम का अध्यक्ष था आसत, ठीक है, द्वितीय संगम अगस्त एवं तोलकार्पिया, ठीक है, तृतीय संगम क्या है नकीर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कह रहा है कि कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, तो 15 का आंसर ए हो जाएगा, तोलकाप्पियम। ठीक है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आज बनाया, तो 16 का आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 आग अस्तय। ठीक है, 17 नंबर आप लोग के बीच में रखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश का शासक रोमन साम्राज्य अगस्टम के दरबार में 2020 ईस्वी लगभग अपना एक दूत भेजा, तो यहाँ 17 का आंसर हो जाएगा ए, 17 का आंसर ए हो जाएगा पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपलांग को कहा जाता है क्या, तो यहाँ 18 के आंसर हो जाएगा ए, तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है 19 का 3 शिल्प दीकारम। उसके बाद नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए कह रहा है कि तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है 20 का आंसर डी हो जाएगा, मणि के कलाई। ठीक है, पुहर जो है कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की, 21 के आंसर हो जाएगा ए, कारिकाल। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो 22 का ए आंसर हुआ चेर। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी ले सकता है उतनी जमीन जो है 7 आदमियों का पेट भर सकता है, यहाँ पास क्या है किसके संबंध में, 23 का आंसर ये हो जाएगा कावेरी डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 नंबर में मिलान है, तो आप मिलान करते हैं। 24 का मिलान क्या है, ए यहाँ पास 1 2 3 चेर सेनगुप्तन वन है, चोल है, कारिकाल है, पांडव जो है नेडुजेलियम है। ठीक है, पिलनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के समीप पांडव देश के किस क्षेत्र से निकले थे, तो यहाँ पास 25 के आंसर 3 हो जाएगा, कोल्चे। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 26 में कह रहे हैं गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था क्या चीज, 26 के आंसर ए हो जाएगा वीर कल तथा नाडुकुल। कहा कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवताओं के सदृश है, तो यहाँ 27 के आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर 4 हो जाएगा, 27 का आंसर 4 हो जाएगा स्कंद कार्तिकेय। ठीक है, कह कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मानक किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो 28 के 4 राजा, क्या होगा राजा, यहाँ पर राजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे, नीचे दिए कुट भाषा में यहाँ पर कह रहे 29 के आंसर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 4 तोंडी और मुसिरी। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं।
30 में कहा महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है। 30 के आंसर क्या होगा, तो कथानक में जैन तत्व करमणि में कलाई के लेखक कौन है। तो 31 का आंसर 2 होगा, शीतले सत्यनार। ठीक है, शीतले सत्यनार। चलिए आप लोगों के बीच में रखते हैं, यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो 32 का यहाँ पर आप लोग बताइएगा। 32 का कार्य की प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुनपुहर और मुचरी किस रूप में सुविख्यात थे। तो 32 के आंसर बी हो जाएगा, पतन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित वट किल रुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। अगर आप जानते हैं, अगर आप लोगों के पास क्या होगा, बुक होगा, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस वीडियो को, इस संगम वंश का अंतिम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।